अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की एक्सरसाइज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या इसके अलावा आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व फॉर्म में चाहिए या मैथ्स की एक्सरसाइज के आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह स्टडी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आए स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ और सॉल्व करते हैं आज चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर ए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट एमर्जेंट प्रॉपर्टीज व्हेन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इट्स पार्ट इंटरेक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शंस। सेकंड वन हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनेली बनती है, देन सेल्स, देन टिश्यू, देन ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन बॉडी एंड द इन्वायरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्गन सिस्टम लेवल इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन है, द एपिथेलियल टिश्यू इन द स्टमक वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग। तो इसमें हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं स्टमक वॉल के, वो स्क्रीट करते हैं म्यूकस की लेयर को भी, पेप्सिनोजन को भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी। तो इसका राइट आंसर है डी वाला, ऑल ऑफ दीज। 5 वाला क्वेश्चन है, इन द वॉल ऑफ स्टमक विच टिश्यूज आल्सो कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो 5 वाले का करेक्ट आंसर है सी, इनर कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं ये स्टमक वॉल के, इनके पास ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कंटेन होते हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स पर। 6 वाला क्वेश्चन है, इन आ लीफ विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो 6 वाले का करेक्ट आंसर है बी, मेसोफिल। मेसोफिल जो टिश्यूज लीफ के अंदर मेसोफिल टिश्यूज हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस करवाने में, क्योंकि मेसोफिल टिश्यूज के पास पिगमेंट होता है जिसको हम प्लास्टिड होते हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाने में। 7 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जाइलम टिश्यू इन द लीफ। तो इसका करेक्ट आंसर है 7 वाले का बी, टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द पार्ट्स ऑफ द लीफ। नेक्स्ट है 8 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन है स्टोरिंग, ऑप्शन नंबर ए आंसर है स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। 9 वाला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट बॉडी। तो 9 वाले का करेक्ट ऑप्शन है सी, फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना प्लांट की बॉडी के अंदर। 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन अ प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैसिलिटेट द रिप्रोडक्शन थ्रू पोलिनेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर बी है स्टूडेंट्स, राइट शॉर्ट आंसर्स। तो अब इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है, एनलिस्ट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल्स टू ऑर्गन सिस्टम्स। इसका राइट आंसर है पेज नंबर 80 और 81 पे, लेट्स सी। जी स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन से हैं, तो जिनको मैंने टिक किया है या आपने नेम लिख लेते हैं, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है। फर्स्ट वन है एटम, देन मॉलिक्यूल, देन ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, देन नेक्स्ट वन है ऑर्गन सिस्टम, एंड देन हमारे पास कंप्लीट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये बेसिकली हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आपको इसकी डायग्राम में भी नज़र आ रहे हैं कि एटम, मॉलिक्यूल, देन ऑर्गेनेलिस बनती हैं, देन सेल, सेल्स जो कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से फिर देन आगे वो डिफरेंट अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक पूरे इंडिविजुअल जो है वो हमारे पास बनता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर रोल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन द स्टमक। तो इसका करेक्ट आंसर पेज नंबर 85 पे है। जी स्टूडेंट, तो हम इसका फंक्शन देख लेते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, इनर वॉल इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि ऑर्गन, जो हमारा ऑर्गन है स्टमक, उसका जो इनर वॉल है उसकी वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है और ये ग्लैंडुलर नेचर के होते हैं और इनका काम होता है कि इन्होंने स्क्रीशंस प्रोड्यूस करनी है और ये म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं और म्यूकस स्टमक के इनर वॉल के अंदर जो है वो लाइन अप हो जाता है और एक उसकी वॉल बन जाती है और उसका काम होता है कि ये स्टमक को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है एसिड से। इसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू क्रिएट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो जिसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजेन, जिसका काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन करना, और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है उसके अंदर ताकि वो एक्टिवेट कर सके पेप्सिनोजेन को उसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर, ताकि वो प्रोटीन्स की अच्छे से डाइजेशन करवा सके। तो बेसिकली स्टमक के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू द स्मूथ मसल्स कंट्रीब्यूट टू द स्टमक्स फंक्शन। तो इसका राइट आंसर 86 पेज पे है। तो स्टमक के अंदर स्मूथ मसल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मैंने ब्रैकेट में इसका आंसर मार्क किया है। मसल्स टिश्यू ये स्मूथ मसल्स ही हैं। बेसिकली यही मसल्स जो है स्टमक के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली 3 लेयर्स के बने होते हैं। एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है इनकी, एक मिडल सर्कुलर लेयर होती है और थर्ड वन इनकी इनर ऑब्लिक लेयर होती है। तो ये मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और स्टमक के अंदर, और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये फूड को मिक्सअप करने में, गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उस जूस के साथ और उसकी डाइजेशन अच्छी तरह से हो सके। बेसिकली ये मसल्स जो हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैलिसेड मेसोफिल इन द लीफ। तो इसका करेक्ट आंसर है पेज नंबर 83 पे। जी स्टूडेंट्स, तो मेसोफिल टिश्यू जो है वो लीफ के अंदर 2 टाइप के होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल। तो उन्होंने फंक्शन पूछा है पैलिसेड मेसोफिल का, और तो ये प्रेजेंट होते हैं लीफ की जो अपर एपिडर्मस है, एपिडर्मस हम उसकी ऊपर वाली स्किन को बोलते हैं। तो उस अपर एपिडर्मस की बिल्कुल नीचे की साइड पे ये लोकेट करते हैं पैलिसेड मेसोफिल्स के टिश्यूज़, और इनका काम होता है कि ये टाइटली पैक्ड और एलोंगेटेड सेल्स होते हैं पैलिसेड मेसोफिल्स जो ये टिश्यूज़ हैं, और बेसिकली ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस का फंक्शन। ये वो साइट्स होती हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है, क्योंकि ये सेल्स जो है वो उनके अंदर रिचली ये सेल जो है वो लाई करते हैं कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड्स हैं ये पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बेसिकली 3 टाइप होती हैं, प्लास्टिड की बेसिकली 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो इन मेसोफिल टिश्यूज़ जो हैं इनके अंदर वो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। और फर्दर मेसोफिल टिश्यूज़ की आगे से 2 टाइप्स हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी। तो पैलिसेड जो है वो अपर जो एपिडर्मिस है उसके जस्ट बिल्कुल उसके नीचे ये प्रेजेंट होते हैं, तो टाइटली पैक्ड हुए होते हैं ये सेल्स। तो बेसिकली इनका काम यही है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही करवाते हैं सेल के अंदर, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो रिचली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द शूट सिस्टम इन प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर है पेज नंबर 84 पे। जी स्टूडेंट, तो बेसिकली प्लांट के अंदर 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है कि शूट सिस्टम जो है वो प्लांट के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो शूट सिस्टम जो है पहले हम समझते हैं, बेसिकली ये इंक्लूड होता है, इसमें प्लांट की स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स आते हैं, जिसमें फ्लावर्स में फ्रूट जो है वो बनता है फ्लावर से। तो ये ऑर्गन्स जो है वो वर्क करते हैं और इस काबिल बनाते हैं प्लांट को कि वो फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस जो है उसको कैरी कर सके, उसको अच्छे वे में परफॉर्म कर सके। तो शूट सिस्टम का बेसिकली ये काम है कि वो पौधे को ही इस काबिल बनाते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके और रिप्रोडक्शन जो है पौधे के अंदर उसकी रिप्रोडक्शन बढ़ सके, उसकी आगे से जो है वो नस्ल बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स लगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज होम्योस्टैसिस एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिजम्स। तो इसका राइट आंसर पेज नंबर 87 और 88 पे है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। जी स्टूडेंट, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट इज होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस की आप पहले डेफिनेशन देख लें। होम्योस्टैसिस इज डिफाइंड एज द अबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ स्टेबल इन्वायरमेंट। के होम्योस्टैसिस क्या करती है, ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखती है। ऑफ द बॉडी डिपॉजिट
डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, होम्योस्टैसिस का काम यह है कि उसने ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को, इंटरनल जो उसके अंदर इन्वायरमेंट है जो इंटरनल, उसको, उसका काम है मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल के होम्योस्टैसिस इंक्लूड होता है रेगुलेट करवाने में बॉडी के टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर लेवल को और इसके अलावा पीएच लेवल को। अब होम्योस्टैसिस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इसका एक पॉइंट लिख सकते हैं जिसको मैंने टिक किया है, वो वाला कि व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर फॉल कर जाता है, डाउन हो जाता है, तो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू मसल्स। तो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर जो है वो मैसेज सेंड करते हैं मसल्स को, ताकि मसल शिवर करें, कांपें और हीट जनरेट करें, ताकि बॉडी के अंदर उसकी इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल किया जा सके। एज़ कम्पेयर के बाहर जो भी फ्लक्चुएशंस आई हैं, जो भी तब्दीलियाँ आई हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उनके अकॉर्डिंग, उनके मुकाबले में कंपनसेट किया जाए और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। तो ये इधर उन्होंने काफ़ी सारे एग्जांपल दिए हैं, मैंने टिक किया है थर्ड वाली को। आपको जो सूटेबल लगे आप उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो होम्योस्टैसिस में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द ह्यूमन बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर। तो ये अभी हमने जो डिस्कस किया है पेज नंबर 88 पे इसका आंसर है, डिस्कस किया है, वही इसका आंसर है, वो पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, टिश्यूज और ऑर्गन को डिफ्रेंशिएट करना है। लेट्स सी हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका आंसर है पेज नंबर 90 पे। तो स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम को डिफरेंशिएट इधर ही किया, इधर ही डेफिनेशन इसकी है। टिश्यू क्या होते हैं, इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप, सिमिलर सेल्स का एक ग्रो आप कह सकते हैं, डैट वर्क टुगेदर, जो कि इकट्ठे काम करते हैं और परफॉर्म करते हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शंस, तो उसको बोलते हैं टिश्यूज़। जिस तरह के मसल्स टिश्यू, हार्ट के टिश्यूज़ सेम सिमिलर सेल से मिलके बनते हैं और परफॉर्म करते हैं बहुत स्पेसिफिक फंक्शंस। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि वर्क करते हैं टुगेदर और परफॉर्म करते हैं रिलेटेड फंक्शन। और इस ऑर्गन सिस्टम में आप एग्जांपल लिख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसमें बहुत से ऑर्गन्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, जिस तरह के स्टमक काम कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं और इकट्ठे काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक जैसा रिलेटेड फंक्शंस। तो इस तरह से बेसिकली ये एक रिलेटेड फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि फूड कैनाल जिससे फूड गुजर के आ रही है उसका काम भी है, या फूड की डाइजेशन की तरफ उसको लेके जाना। देन फूड स्टमक में आती है, स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन रेक्टम में एंड देन एनस में। तो इस तरह से ये रिलेटेड जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट वन है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिफरेंस। तो ये है पेज नंबर 84 पे। जी स्टूडेंट्स, तो शूट सिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया था। रूट सिस्टम कंसिस्ट करता है रूट्स पे, और इनका काम होता है कि प्लांट को एंकर करके रखना, प्लांट को जकड़ के रखना मजबूती से, ताकि वो सॉइल में दबी रहे। जड़ों का बेसिकली काम ये होता है कि प्लांट जो है वो मजबूती से एक जगह सॉइल में जो है वो एंकर हुआ रहे, मजबूती से उधर जकड़ा रहे। और रूट्स का काम है एब्जॉर्ब करना वाटर और साल्ट्स को, जो कि ज़रूरी भी होते हैं, वो उन्हें सॉइल से ले लेते हैं, और कुछ केसेस में जो है वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर भी करते हैं। जो रूट्स होती हैं वो फूड को स्टोर भी कर लेती हैं। तो और शूट सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया था, तो ये डिफरेंस है रूट सिस्टम में और शूट सिस्टम में। नेक्स्ट है एपिडर्मल और मेसोफिल टिश्यूज़ में डिफरेंस करना। तो यह है पेज नंबर 83 पे। लेट्स सी। जी स्टूडेंट, तो इसका आंसर है एपिडर्मल टिश्यू और मेसोफिल टिश्यूज़ में डिफरेंस। तो जो मैंने ब्रैकेट में मार्क किया है वो आपने, इसका राइट आंसर है, आपने इसको याद कर लेना है। एपिडर्मल टिश्यू आउटर मोस्ट लेयर होती है लीफ की, जो कि एपिडर्मल टिश्यू से ही मिलकर बनी होती है, जिसको हम बाज़-औक़ात एपिडर्मिस भी बोलते हैं। तो अपर एपिडर्मिस यूजुअली कवर्ड हुई होती है वैक्सी क्यूटिकल से, जो कि रिड्यूस करती है वाटर लॉस को, कि कम से कम वाटर लॉस हो सके, और प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन भी। इसके अलावा लोअर एपिडर्मिस जो है वो भी कंटेन करती है गॉड सेल्स पे। सेकंड वन है मेसोफिल टिश्यूज़। तो ये टिश्यूज़ को हमने डिस्कस कर लिया कि ये टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है, जो आपने डिफरेंस लिखना है एपिडर्मल टिश्यूज़ में बेसिकली और मेसोफिल टिश्यूज़ में।
नेक्स्ट में उन्होंने डिफरेंस पूछा है पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल में, तो वो भी मैंने आपको मार्क कर दिया है। पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल में क्या डिफरेंस है? पैलिसेड लोकेटेड होते हैं जस्ट beneath द एपिडर्मिस और टाइटली पैक्ड हुए होते हैं, और स्पॉन्जी मेसोफिल क्या होते हैं? ये पैलिसेड के नीचे प्रेजेंट होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल के, और ये लूजली अरेंज सेल होते हैं और इनके दरमियान में स्पेसिस जो हैं, एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, और वही एयर स्पेसिस जो हैं फैसिलिटेट करती हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस को, यानी लीफ के अंदर बाहर गैसेस का जो है वो अच्छे से तबादला हो सके, ये इस प्रोसेस को ज़्यादा जो है वो काबिल बनाती हैं। तो ये जो है डिफरेंस है पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल के दरमियान में। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सी है राइट आंसर इन डिटेल। तो इन डिटेल क्वेश्चन के आंसर आपको जिस पेज पे इजीली मिल जाएंगे वो पेज मैंने आगे मेंशन कर दिए हैं। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स की एक्सरसाइज को इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।